बिहारी, काली मिर्च उंगाओ। छी 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 छी, छींक कर सारा वातावरण प्रदूषित कर दिया, अशुद्ध कर दिया। जाओ पहले जाकर हाथ मुंह धो के आओ। रसोई घर में शुद्धता बहुत जरूरी है। कभी भी रसोई घर में छींको तो पहले हाथ मुंह धोना अनिवार्य है, समझी? जाओ। जाओ फिर से जाओ। जाओ। बोंदिता, तुम ठीक हो? इतनी बार हाथ धोने से हाथों का रंग नीला पड़ गया है। वैसे छींक रोकने का ना एक बहुत आसान तरीका है मेरे पास, बताऊं? जैसे ही छींक आने वाली हो ना, तो नाक पे ऐसे चिकोटी काट लेनी चाहिए, नहीं आती छींक। आपको छींक तो आ नहीं रही, फिर कैसे मालूम पड़ेगा ये तरीका काम करता है कि नहीं? तुम्हें तो आ रही है ना, तुम करके देख लो। बोंदिता, मेरी समस्या छोटी हो या बड़ी, हमेशा आप बचा लेते हैं मुझे। रक्षक बाबू हैं आप मेरे। वादा कीजिए, हमेशा साथ देंगे आप मेरे। तेरे लिए सबसे तुझे बचाया मैंने। ये विवाह नहीं, अत्याचार है इस लड़की पे। अगर आप सब नहीं रोकेंगे तो मैं अकेला रोकूंगा। छाया की तरह रह पाएंगे आप मेरी भांजी के साथ हर समय? छाया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है, लेकिन मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। ये विधवा नहीं, ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी बोंदिता। तुमका माता का आशीर्वाद है, कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे बेटा।
हाँ बौंदिता, हमेशा साथ रहूंगा तुम्हारे। रिश्ता तेरा मेरा। बौंदिता, दादा, क्या हुआ सोम? दादा वो सौदामिनी दीदी। क्या हुआ मिनी को? वो सौदामिनी दीदी। क्या हुआ मिनी को सोम, बोलो ना। अरे दादा वो सौदामिनी दीदी कुएं के वहां बेहोश पड़ी है। आप आराम से बैठकर अपनी इंग्लिश टी की चुस्कियां लीजिए बिनोय अंकल, क्योंकि जल्द ही आपको मेरे धमाके की गूंज सुनाई देगी। इसका मतलब अपना खेल शुरू कर दिया है सौदामिनी ने। धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। लूची तो बना लोगी ना बहू? बहुत आसान होता है। आटे में पानी डालना है, फिर ऐसे गोल 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 कलाई घुमानी है, आटा गूंद जाएगा। उसके बाद उसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर रख देने हैं गोल। बहुत आसान है, कर लोगी ना? माँ कितनी आसानी से बना लेती थी लूची, पर इतना आसान है नहीं। काका ससुर जी सही कह रहे हैं, सीख लूंगी तो भूख भी लगेगा और खा भी सकती हूँ ना, इसीलिए कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो तुम बनाओ, हम चलते हैं। मुझे पूरा पानी नहीं डालते। पूरा नहीं तो थोड़ा पानी डालना है। मैं दिखाती हूँ। जानता था मैं कि कोई ना कोई दुष्ट तो मेरे कार्य में विघ्न डालेगा, इसीलिए यहीं छुपा था मैं। कोयली, अच्छे से जानता हूं मैं कि तुम चाहती हो हमारी बहू रसोई का काम ना सीखे, ताकि तुम्हारी नौकरी पे कोई खतरा ना आए, है ना? अरे जमींदार हैं हम, घर बैठे बैठे भी हमारी नजरें हमारी जमीनों पे रहती हैं कि कहीं कोई उन पे कब्जा ना कर ले। और तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें, हमारी बहू को उसके रास्ते से भटकाने देंगे? चलो जाओ यहां से। और तुम बहू, खबरदार जो किसी की मदद ली तो। नहीं लूंगी। आप फिर से चिप कर देखोगे क्या काका ससुर जी? क्यों नहीं? हमारे पास और कोई काम तो है नहीं। हम अपनी जमींदारी छोड़कर, बाकी सारा काम धंधा छोड़कर यहाँ पर चौकीदार बन के खड़े हो जाएं। नहीं, मैं तो बस और कुछ नहीं सुनना है हमें। मंदिर जाने का समय हो रहा है तो हम जा रहे हैं, पर हमारा चौकीदार रहेगा यहाँ तुम पे नजर रखने के लिए। बिहारी, मालिक, नजर रखना बहू पर कि बहू इधर उधर ना भागे। हमने सब बता दिया है, बस तुम्हारा काम ये देखना है कि बहू उत्तम लुच्ची बनाए, नहीं तो हम तुम्हें मुर्गा बना देंगे। गलती करे बहुरानी जी, अब मुर्गा बने बेचारा बिहारी।
ये तो एकदम सरासर जुलुम है बड़े मालिक। जो है सो है। सुना बहुरानी जी, अभी क्या कह के गए हैं बड़े मालिक? आपकी चौकीदारी करने। भारी बाबू, आप आदमी नहीं हो क्या? क्या मतलब है आपका कि हम आदमी नहीं हैं? हम आदमी हैं बहुरानी जी। आदमी हूँ तो फिर रसोई में कैसे आए? काका ससुर जी ने कहा ना कि आदमी रसोई में नहीं आते। शोभा नहीं देता आदमियों को रसोई में आना। औरत का काम है ये चूल्हा चौका। वो तो कहे तो थे, पर बहुरानी जी हम इस हवेली के नौकर हैं। हम नौकरों पे ये सब नियम कानून लागू नहीं होता है। नौकर को तो हर हाल में मालिक की सेवा करनी होती है। हर आदेश भगवान के आदेश के समान होता है हमारे लिए। पर बहुरानी जी एक बात बताऊं, हम 100% आदमी हैं, 16 आने सत्ती। ठीक कहा ना मैंने भारी बाबू, पर ये तो सच है ना। कोयली दीदी की तरह गोल गोल लुच्ची कोई नहीं बना सकता। आप भी नहीं बना सकते। वैसे मैं उनके जैसा बना पाऊंगी क्या बढ़िया लुच्ची? एक बात कहूँ बहुरानी जी, कोयली को लूची बनाना हमने ही तो सिखाया है। पाक कला के हम विशेषज्ञ हैं। पकवान बनाना ही तो हमारी विशेषता है। अच्छा, आपने सिखाया? पर माँ कहती है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। तो भारी बाबू, इतना पानी ठीक है? डालिए ना, हम बताते हैं ना। इतने से क्या होगा, थोड़ा और डालिए ना। और कितना? और थोड़ा और। अब मिलाइए थोड़ा इसको गोल गोल।